जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यस आई कैन में। आज मैं आपके साथ लाइफ की एक ऐसी सिचुएशन शेयर करने वाला हूं जिसमें होता है सिलेक्शन ऑफ राइट ऑप्शन। स्पेशली जब हमारे पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन हमें लेना चाहिए और कौन सा नहीं, वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन लाइफ का काफ़ी लोगों की लाइफ में आता है। तो उसी से रिलेटेड एक कहानी है। एक आदमी था जो रेगिस्तान में चलते हुए जा रहा था, लेकिन वहां पे वो अपना रास्ता भटक चुका था। रास्ता भटकने की वजह से इतना बड़ा जो उसका रेगिस्तान था उसमें वो चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। उसके पास जितना भी पानी था सारा पानी खत्म हो चुका था पीने के लिए। अब चलते चलते उसको जो प्यास लगी थी वो इतनी ज्यादा थी कि अगर थोड़ी देर में उसको पानी ना मिला तो वो मर भी सकता था। फिर भी वो चलता गया और जैसे रेगिस्तान में होता है हमारे साथ या लोगों के साथ, वहां पे उसको भ्रम हुआ कि आगे पानी उसको मिल सकता है, तो वो उसकी ओर बढ़ता गया। और वहां पे जाने पे भी क्या दिखाई देता है, वहां पे कोई पानी नहीं है। फिर भी उसने अपना चलना नहीं रोका, वो चलता ही गया। लेकिन चलते 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 उसको एक झोपड़ी दिखाई देती है। तो जैसे उसको झोपड़ी दिखाई देती है वो सोचता है कि शायद ये भी एक भ्रम है, लेकिन फिर भी वो झोपड़ी तक पहुंच जाता है धीरे धीरे करके। लेकिन जैसे झोपड़ी के पास पहुंचता है वो डरते हुए झोपड़ी का दरवाजा खोलता है। जैसे उसने दरवाजा खोला, अंदर जाके देखा तो अंदर एक हैंडपंप था। हैंडपंप को देखते ही उसको एक उम्मीद की किरण जाग गई कि अब तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि इस हैंडपंप से मुझे पानी मिलेगा, मैं पी लूंगा। तो उसने अपनी एनर्जी के साथ जितनी भी उसके पास बची थी उसने हैंडपंप चलाना स्टार्ट किया। हैंडपंप चलाना स्टार्ट तो किया, लेकिन वो चलाता गया, लेकिन पानी निकलता नहीं है। अब उसको लगा कि उसने बचने की उसकी कोई उम्मीद बची नहीं है, तो निराश होकर कोने में बैठ जाता है। लेकिन वहीं उसको झोपड़ी के दूसरे कोने में एक पानी की बोतल दिखाई देती है। जैसे वो पानी की बोतल देखता है वो तुरंत ही उसके पास जाके उस बोतल को उठा लेता है और उसको खोलने की कोशिश करता है। लेकिन बोतल के ऊपर एक कागज चिपका होता है और उस पर लिखा होता है कि इस बोतल के पानी को आप हैंडपंप में डालें और फिर हैंडपंप चलाए तो पानी बाहर निकलेगा। लेकिन अब उसने सोचा कि मैंने इतना हैंडपंप चलाया फिर भी पानी निकला नहीं, तो इसकी क्या गारंटी कि मैं पानी डाल दूंगा और फिर चलाऊंगा और नहीं निकला तो मेरे लिए कंफ्यूजन क्या होगा, ना पीने के लिए पानी बचेगा ना हैंडपंप से पानी निकलेगा। अब मैं करूँ क्या? तो लाइफ में आपके साथ भी कभी कभी ऐसे दो ऑप्शंस आते हैं जिसमें से किसी एक को ही हमें सिलेक्ट करना होता है। और हम लोग क्या करते हैं, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं? कुछ लोग तो ऑप्शन सिलेक्शन में भी इतने कंफ्यूज होते हैं कि पूरी लाइफ कंफ्यूजन में निकाल देते हैं। तो यहाँ पे उसके पास ऑप्शन क्या था, या तो बोतल के पानी को पी लेता और अपनी जान बचा लेता, या तो उस पर जो लिखा था उस पर भरोसा करके वो पानी हैंडपंप में डालता, फिर हैंडपंप चलाता और पानी निकालता। उसने वही ऑप्शन सिलेक्ट किया, उसने बोतल खोली, उसका पानी हैंडपंप में डाल दिया और उसके बाद उसने हैंडपंप चलाना स्टार्ट किया। और जैसे ही हैंडपंप वो चलाना स्टार्ट करता है वहां पे उसको पानी के हिलने की आवाज आती है और धीरे धीरे करके पानी ऊपर आता है। तो वो पानी वो पी लेता है। और उस बोतल पे लिखा था कि पानी वापस इस बोतल में भरना भी है, तो वो बोतल भर के उस कोने में रख देता है। देखा दोस्तों, उसने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया? एक ऐसा ऑप्शन जो ज्यादा रिस्की था, क्योंकि वो बोतल अंदर वो पानी डालने के बाद अगर पानी ना निकलता तो उसके पास, मैंने बोला वैसे पहला ऑप्शन था पानी पी के, बोतल का जो पानी था वो पी के अपनी जान बचा लेता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि उसने पानी को भरने के बाद वहां पे रख दिया बोतल को और फिर उसके पास जो बोतल थी वो भी उसने भर ली। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसने जो पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया उसके वजह से उसको आगे जाने के लिए भी पानी की जरूरत थी, वो भी पूरी हो गई और वो फिर वहां से निकल गया। तो यही हमारे साथ होता है कि जब दो ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं तो हम ऐसे ऑप्शंस के सिलेक्शन से डरते हैं कि वो ज्यादा टफ होगा, क्योंकि उसके होने वाले रिजल्ट से या उसके होने वाली जो कठिनाइयां है उससे हम पहले ही डर जाते हैं
और उस डर की वजह से कभी कभी जो ऑप्शन हमारे लिए सबसे ज्यादा सही हो सकता है हम उसको डिले करते हैं और सबसे इजी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग कोई ऐसा ऑप्शन ले लो जो टफ है, अगर वो सक्सेसफुल हो गया, वो सही हुआ, तो बहुत ही अच्छा होगा आपकी लाइफ में, उससे आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसमें फेल भी हो गए ना, तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले लोगों के लिए एक्सपीरियंस के तौर पे काम लगेगा और लोगों को आप बता सकते हो कि इसमें क्या क्या आपको संभालना होता है और कैसे आप उसमें आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसी तरह के लाइफ के और भी लेसन सीखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।